का स्वागत है मेरे HSLA कैंपस में। मैं आशा सिंह हूँ। आज लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम जानेंगे बेलन, रिक्त बेलन और शंकु के बारे में। सबसे पहले हम फॉर्मूला को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। चैप्टर है आयतन। आयतन का फर्स्ट टॉपिक है बेलन। इसमें फॉर्मूला बनता है पहला, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। आधार की परिधि मतलब इस बेलन के अंदर आधार की परिधि हमारी ये है, ठीक है। आधार की परिधि हम जानते हैं 2 पाई r होती है। अगर हम 2 पाई r में ऊंचाई का गुणा कर देते हैं तो हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ निकल आता है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ हमारा 2 पाई RH निकला, दोनों सिरों का क्षेत्रफल मतलब पाई r स्क्वायर तो 2 पाई r स्क्वायर। जब हम वक्र पृष्ठ में 2 पाई r स्क्वायर प्लस कर देंगे तो हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, गुणा ऊंचाई कर देंगे तो हमारा बेलन का आयतन निकल आएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें हम रिक्त या खोखला बेलन। रिक्त या खोखला बेलन में 2 त्रिज्याएं होती हैं, एक R1 और एक R2। R1 को बोलते हैं बाहरी त्रिज्या और R2 को बोलते हैं आंतरिक त्रिज्या, और ऊंचाई हमारी ये होती है, ठीक है। अब इसका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H होता है। 2 पाई H कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में R1 प्लस R2 आ जाएगा। खोखले बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे तो पाई R1 स्क्वायर H माइनस पाई R2 स्क्वायर H, इसमें से पाई H कॉमन निकालेंगे तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये हमारा खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला है। अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 दूसरे ब्रैकेट में H प्लस R1 माइनस R2 होता है। अब हम जानेंगे शंकु के बारे में। शंकु में एक तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई होती है जिसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा H होता है मतलब शंकु की ऊंचाई होती है और ये हमारी त्रिज्या होती है। इस फॉर्मूले को मतलब तिरछी ऊंचाई को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। अब शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा पाई L होता है, ठीक है। और शंकु आयतन हमारा होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब हम फॉर्मूलों से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। तो ये हमारा क्या है कुआं है, ये हमारा 40 मीटर क्या है गहरा है, त्रिज्या इसकी कितनी है 3.5 है। तो सबसे पहले जो मान दिए होते हैं उनको रखो। R बराबर कितना दिया है 3.5, H बराबर कितना दिया है 40, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। तो जो मिट्टी का आयतन बराबर कुएं के आयतन के बराबर हो जाएगा, कुएं के आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई R स्क्वायर H होता है। पाई की वैल्यू 22/7, R कितना दिया है 3.5, R स्क्वायर है तो इसको 2 बार तोड़ लेंगे और गुणा H कितना दिया है हमें 40, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 1540 घन मीटर। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 सेंटीमीटर लंबे और 24 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को उसकी लंबाई में मोड़कर बेलन बनाया गया है। बेलन संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो 88 सेंटीमीटर लंबे मतलब ये हमारा क्या है, आयत है। कितना है ये हमारा आयत, 88 सेंटीमीटर लंबा है और चौड़ा इसका कितना है, 24। ठीक है, इसको कागज को मोड़कर उसकी लंबाई में मोड़कर, ठीक है, लंबाई में मोड़ेंगे इसको तो हमारा ऐसी शेप आएगी, मतलब बेलन की। तो ये हमारी क्या हो गई, चौड़ाई ऊंचाई हो गई और जो लंबाई है वो क्या हो गई, परिधि हो गई। ठीक है, 88। तो परिधि बराबर 2 पाई आर बराबर 88 हो जाएगा। आर बराबर 88, 2 पाई इसके अपॉन में आ गया। आर बराबर 88 अपॉन 2, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 7 ऊपर पहुंच जाएगा। इसका सॉल्यूशन करने पर हमारा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब त्रिज्या हमें कितनी हो गई, 14। पूछ क्या रहा है, बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना निकल के आया, 14, स्क्वायर है तो 2 बार तोड़ लिया, एच कितना है हमारा, 24। ठीक है, 7 दूनी 14। इनका गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 14784 घन सेमी आंसर। और संपूर्ण पृष्ठ और ज्ञात कीजिए। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठ और हमें ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर होता है। ठीक है, तो हमें 2 पाई की वैल्यू कितनी दी है, 22/7, आर की वैल्यू कितनी निकल के आई, 14, एच की वैल्यू 24 प्लस आर की वैल्यू 14। ठीक है, 7 दूनी 14, इनका मल्टीप्लाई करने पर हमारा इतना आया और इनको जोड़ने पर हमारा 38 आया और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 3344 सेमी स्क्वायर आंसर। तो ये हमारा क्या हुआ, संपूर्ण पृष्ठ निकला। ठीक है, अब नेक्स्ट, एक बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर और उसके आधार की परिधि 66 सेंटीमीटर हो। तो ये हमारा क्या है, बेलन है। ठीक है, इसकी जो परिधि है वो हमारी 66 है। ये परिधि हमारी कितनी है, 66 है और इसकी ऊंचाई जो है हमारी 40 है। ठीक है, परिधि 2 पाई आर बराबर कितना दिया है, 66, आर बराबर 66 अपॉन 2 पाई, आर बराबर 66, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, 7 ऊपर पहुंच जाएगा। तो आर बराबर हमारा निकल के आएगा 21/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना निकल गया है, 21/2 गुणा 21/2 क्योंकि आर स्क्वायर है। एच कितना निकल के है हमारे पास, 40। ठीक है, इनका सॉल्यूशन करने पर हमारा आ जाएगा 13860 सेमी क्यूब। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस नली को बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन होगा। ठीक है, तो इसमें पहले हम जानेंगे खोखला बेलन। खोखला बेलन हमारा ये है। तो इसमें क्या है, 20 सेंटीमीटर क्या है, ये लंबी। ठीक है, इसके बाहरी और आंतरिक मतलब बाहरी त्रिज्या निकालने के लिए 2 का भाग देंगे तो 8 है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का भाग देने पर 4 हो जाएगा। तो बाहरी त्रिज्या हमारी कितनी है, 4 है और आंतरिक मतलब 6। व्यास है वो, क्या है वो, व्यास। इसको त्रिज्या में चेंज करेंगे तो 2 का भाग देंगे 6 में तो 3। तो आंतरिक त्रिज्या हमारी कितनी है, 3। मतलब R1 हमारा 4 है और R2 हमारा 3 है।
ठीक है। और H बराबर कितना दिया है 20। अब हमसे पूछ क्या रहा है लोहे का आयतन क्या होगा, तो लोहे का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब पाई R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और L। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, R1 कितना निकल गया है 4, 4 का वर्ग 16, R2 कितना है 3, 3 का वर्ग 9 और L कितना है हमारा 20। ठीक है, अब 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 7 गुणा 20, इससे ये कट गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 440 सेमी क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जबकि दिया हुआ है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं, तो L बराबर कितना है 17 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब ये क्या हमारा शंकु है। इसमें ये जो L है ये तिर्यक ऊंचाई है, ये हमारी 17 है और जो त्रिज्या है वो हमारी 8 है। ठीक है, और हमसे शंकु का आयतन पूछ रहा है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर। H होता है, R है पर H हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई से H निकालेंगे, तो L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर होता है। L कितना दिया है 17, 17 का वर्ग करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, बराबर H स्क्वायर हमें निकालना है प्लस R स्क्वायर कितना है 8, 8 का वर्ग करने पर इतना आ जाएगा। ये इसमें से घटा देंगे तो H स्क्वायर बराबर 225, H बराबर रूट आ जाएगा 225 पर, क्योंकि स्क्वायर उठाते हैं तो यहाँ रूट चढ़ा देते हैं, और 225 किसका है 15 का वर्ग है, तो H हमारा कितना निकल के आया 15। ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूले में रख देंगे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है। R कितना है हमारा, R हमारा 8, R स्क्वायर है तो 8 गुणा 8 हो जाएगा, और H कितना निकल के आया 15। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 1005.7 सेमी क्यूब। ये हमारा क्या होगा शंकु का आयतन होगा आंसर। एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और उसके आधार का व्यास। क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और उसके आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर है, तो 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे बाहर से पेंट कराने का व्यय क्या होगा। तो ये हमारी क्या है शंक्वाकार एक टंकी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई कितनी H बराबर कितना दिया है 60 सेंटीमीटर है, और आधार का व्यास मतलब आधार का इस पूरे का व्यास कितना है 64 है। इसको त्रिज्या में चेंज करेंगे तो 2 का क्या लग जाएगा भाग, तो कितना आ जाएगा 32। ठीक है, अब हमें क्या पूछ क्या रहा है कि 35 रुपये प्रति वर्ग की मीटर की दर से बाहर से पेंट कराने का व्यय क्या हुआ, मतलब यहाँ पर पेंट कराने का खर्च कितना हुआ ये हमसे पूछ रहा है। तो हम मतलब पाई RL मतलब हमें वक्र पृष्ठ निकालना है। ठीक है, तो R हमारा दिया है, L नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम L निकाल लेंगे, तो L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर होता है। L स्क्वायर बराबर H कितना दिया है 60, 60 का कितना वर्ग हो जाएगा 3600, R कितना दिया है 32, 32 का 1024। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, तो 4624 आ जाएगा, मतलब L बराबर रूट चढ़ जाएगा 4624 पर, और ये किसका वर्ग होता है हमारा 68 का। ठीक है, तो 22/7 R हमें कितना दिया है हमारा 32, और L हमारा कितना निकल के आया 68। इनका सॉल्यूशन करेंगे अब, पर ये ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में,
पूछ क्या रहा है, 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो ये हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो 100 का इसमें भी भाग लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। और 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पूछ रहा है, तो हमारा 35 का इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करने पर हमारा आ जाएगा 123.94 रुपये। मतलब इसका बाहर से प्रिंट कराने का खर्च हमारा इतने रुपये होगा। थैंक यू।